है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। बहुत दिन के बाद दादाजी के गोद में बैठने का निकनाती को या पोते को प्राप्त हुआ है। उस दृश्य को आपके सामने रखता हूँ। वह पोता भी पोत की भांति बहुत बात करता है। क्या है यह? संसारी प्राणी भले ही है किंतु पुराना आसामी अवश्य है। भले ही एक भव से दूसरे भव में जाता है और छोटा कहलाता है, किंतु वह छोटा नहीं होता। इसको अनंत काल का अपना अनुभव रहता, संस्कार रहते हैं। इसी संस्कार के कारण वह अपने इष्ट की खोज भी कर रहा है। और वह किस ढंग से प्रत्येक व्यक्ति अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए अपने वचन व्यवहार, मन व्यापार और काय की चेष्टा भी करता रहता है। अब बेटा वो बहुत दिन के बाद वह बोल रहा है और दादाजी सुन भी रहे हैं, वो भी कुछ बोल रहे हैं। इस प्रकार करते करते उनको जाने का समय हुआ तो बेटा अब ऐसा कर लो, हम थोड़ी सी जाना चाहते हैं। उन्होंने कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्या है, कितना दूर है, क्या जी आदि इस प्रकार बताए। नहीं, मैं भी चलूँगा। अब क्या करें? वो आग्रह करता है, मैं भी साथ चलूँगा। बेटा वो थोड़ा दूर है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप भी कहाँ भागते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? दादाजी तो भाग तो नहीं सकते, हम तो भाग भी सकते। हाँ तो चलो। तो फिर बहुत कहने के उपरांत भी माना नहीं। और पोते का प्यार तो होता ही है। बोलो, कई दादा बैठे यहाँ पर। अब चलना प्रारंभ कर दे। पैर जाना था तो तीसरा तो पैर उसके पास हाथ में था, दादाजी के पास। तो दूसरा एक हाथ था उसको पकड़ लिया उसने और वह जा रहे हैं। धीरे धीरे चल रहे हैं। इसके उपरांत दादाजी अभी कितना दूर है? हाँ, थोड़ा सा दूर और है। फिर इसके उपरांत पुनः पूछा, दादाजी अभी कितना दूर है? थोड़ा सा और दूर है। फिर तीसरी बार भी बोला। तीसरी बार में बोलते हैं, दादाजी अभी कितना दूर है? अब आ ही गया था पास, आ ही गया। तो फिर सोचते हैं सोचा कोई बात नहीं, दादाजी अभी कब आ रहा है? आ ही गया, बस आए। फिर इसके उपरांत वो नाती बोलता है या पोता बोलता है, दादाजी जब वो आ ही रहा है तो हम यहीं पर ठहर जाए। तो वो आ ही रहा, क्यों? अब दादाजी क्या उत्तर देंगे? बोलो, आपने मुख से बोल ही दिया, बस आ ही गया। मोक्ष मार्ग में भी ऐसा ही कुछ होता है। श्रावक लोग इसलिए बहुत अपने आप को सुरक्षा कवच के साथ चल रहे हैं। नहीं समझे? महाराज जी को तो नहीं छोड़ना, नहीं समझे, लेकिन दोनों हाथों का लड्डू छोड़ना है नहीं। एक हाथ नहीं खाएंगे, इधर का भी लड्डू, इधर का भी लड्डू। श्रम हम उतने ही करेंगे, मन चाहे, जब चाहे, जितना चाहे, जहाँ चाहे,
हम अपने असंयम को छोड़ेंगे नहीं, किंतु महाराज जी को भी छोड़ेंगे नहीं। अब बहुत कठिन है। इन लोगों को हम कैसे कहते हैं, जाओ ऐसा नहीं कहते। अब हमारा समय हो गया, तुम बैठना चाहो, हम बैठ सकते हैं। हाँ, सामयिक यहाँ पर बैठ सकते हैं, बैठ तो सकते हैं, लेकिन सामयिक बैठ सकते हैं आप। अब सामयिक में हम बैठ जाए, हम भी 5 मिनट में उठ जाएंगे, 5 मिनट में उठ जाएंगे। अभी कितना है, अभी कितना है, महाराज जी उठेंगे नहीं अभी। अब 2-2:30 बजे उठ जाते हैं, लेकिन 2-2:30 बजे तो हो ही नहीं रहा, 2 बज ही नहीं रहा। जैसे घड़ी काटे रुक गए हो, भैया ये तो हम फंस गए। मतलब महाराज जी के पास रह करके फंस सकते हैं। सोच लो, मुक्ति अब मिलने वाली कहाँ से आ रही है, वो कौन से मार्ग से आ रही? आपको मिलेगी तो हमें भी मिल जाएगी। भूल करके ऐसा नहीं सोचना। महाराज आप कैसे अविश्वास थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास अविश्वास को तो कोई काम नहीं है, लेकिन यह विश्वास प्रत्येक को प्राप्त होता ही नहीं। आप दिलवा दो थोड़ा, नहीं हो सकता। ये तो श्रम स्वयं को ही करना होगा। तो श्रमण करोति श्रमण, जो श्रमण करता है, श्रम करता है, उसका नाम श्रमण है। और आप तो शयन करते हो, आप तो थक जाते हो। समय करने के बाद आप 2-2.5 घंटे तो बिठवा दिया आपने, अब थोड़े से आड़े हो जाए। यहाँ आड़े टेढ़े कुछ नहीं है, यह तो सरल मार्ग है। यहाँ पर आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं चलेगा। असंयम भाव के साथ कुछ संयम हो जाए तो ठीक है महाराज, ऐसा यहाँ पर नहीं मिलता है। असंयम है तो असंयम रहता है, संयम है तो संयम होता। और वह संयम जब से वह प्रारंभ करता है तब से चालू होता है, जीवन के अंतिम श्वास तक वह चलता रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं। इतना दीर्घ हम फिक्स डिपॉजिट नहीं रख सकते महाराज। 5 साल तो रख सकते हैं, तो 5 साल के अपना दुगना हो जाएगा, फिर और 5 साल लग दी तो और दुगना हो जाएगा। इस प्रकार हमारा बढ़ता चला जाएगा। यह यहाँ पर प्रलोभन नहीं दिया जाता है। तो एक श्वास के लिए नहीं, और वह अंतिम श्वास में भी छोड़ नहीं सकते आप। श्वास के साथ ही अंतिम श्वास लेना होगा, संयम के साथ। इस प्रकार का संकल्प बहुत दुर्लभ होता है। एक स्थान पर लिखा गया, कहा गया है कि सम्यक दर्शन असंख्यात बार प्राप्त होता है और छूट जाता है। संयम असंख्यात बार होता है, छूट जाता है। और इसी प्रकार अनंतान मुंदी की विषय योजना अधिक भी असंख्यात बार होता है और असंख्यात बार छूट जाता है। संयम आदि भी वह असंख्यात बार ले सकता और छूट सकता है। लेकिन ध्यान रखो, संयम तो एक बार छूटता है, वो 32 बार ले सकता है, इसके बाद ज़्यादा नहीं ले सकता है। ये लिमिटेशन उसके लिए। कहाँ असंख्यात बार और कहाँ 32 बार। किंतु संयम के लिए भी 32 नहीं लिखा, स्पष्ट है। संयम और संयम दोनों एक नहीं हो सकते। सूक्ष्म भाव में भले ही उसको गिना हो, किंतु संयम के जो भाव है वह भी सूक्ष्म भाव है, लेकिन उसके सामने जो है यह औदिक भाव ही रखता है, क्योंकि संयम का उसने ग्रहण नहीं किया है। इस प्रकार आचार्यों ने संयम को एक ऐसा स्थान दिया है। बार बार आप लोग सुनते हैं, लेकिन साहस नहीं हो पाता। इस साहस जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक ये किसी दुकान
या किसी कंपनी के द्वारा शेयर टिकट ले लो, सदस्य बन जाओ और वह हमें मिल जाएगा, नहीं, वह कंपनी आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि आप उसके लिए एक प्रकार से बहुत कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वो हासिल होता है। किसी को भी एक कंपनी मिलती नहीं, उस कंपनी में काम करने का अवसर अवश्य प्राप्त होता है और उसी का वह व्यक्ति हो जाता है। लेकिन ये तो एक बहुत अद्भुत एक स्थान है, वस्तु है, उसका अनुभव हमें अपने भीतर से ही असंयम भाव को निकालने से प्राप्त होता है। आप लोगों को भी वह मिले, जिसको मिला है वह अहोभाग्य वाला तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु उस संदेह को दूर करने के लिए ही आपको पुरुषार्थ करना होगा। और उसको संदेह को रखते हुए यदि आप उसकी गंध, उसका स्वाद लेना चाहते हो, न भूतो न भविष्यति है। अहिंसा परमो धर्म की जय।